तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। अगर हकीकत में चीन को सबक सिखाना है तो फिर हर भारतीय को संकल्प लेना होगा कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का पूरी तरह से बहिष्कार करे और स्वदेशी को खरीदे। और इसके लिए जरूरत है केवल आपकी और हमारी इच्छा शक्ति की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि दुनिया को मेड इन इंडिया सामान पसंद आ रहा है और 2026 तक भारत का निर्यात $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से क्या कुछ अपील की है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार होली हो या फिर दिवाली हो, हर तीज त्योहार पर वो ये मैसेज और देशवासियों से ये अपील करते नजर आते हैं कि आप स्वदेशी को अपनाएं और चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप छोड़ दें। क्या कुछ कहा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि मेड इन इंडिया पर हमें गर्व होना चाहिए और स्वदेशी सामान जो है उसी को हमें खरीदना चाहिए बजाय चाइनीज के। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय खिलौनों की जो पूरी मार्केट है उससे अब आगे आने वाले समय में चीन की कमर टूटती हुई नजर आएगी, क्योंकि खिलौना निर्यात में भारत जो है लगातार तरक्की कर रहा है और प्रोडक्ट्स जो है उसके बढ़ते जा रहे हैं। स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने पर सीधे तौर पर भारत में इस वक्त जोर है। वित्त वर्ष 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो 52% की गिरावट सीधे तौर पर आयात में ये दर्ज की गई है। 2022-23 में निर्यात में 339% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। भारत का जो सामान बाहर जा रहा है, इसके साथ ही भारत के खिलौना आयात में भी भारी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जो खिलौने भारत में आते हैं उनमें काफी कमी दर्ज की गई। लेकिन इसके साथ ही 11 वर्षों में आखिर भारत कितना बदला है स्वदेशी के मामले में, एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल जीएसटी से जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित हुई। जब से जीएसटी लाया गया है, जो टैक्स हम देते हैं उसमें काफी व्यवस्था हुई है। जीएसटी से व्यापार दक्षता में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा मेक इन इंडिया से घरेलू विनिर्माण को भी सीधे तौर पर बढ़ावा मिला है, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट्स भारत में बन रहे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया देश जो है वो पसंद कर रहा है। देश इस वक्त आत्मनिर्भर और आयात पर जो निर्भरता है वो इस देश की कम हो चुकी है, क्योंकि लोग स्वदेशी अपना रहे हैं। मेक इन इंडिया से स्वदेशी रक्षा उपकरणों को भी सीधे तौर पर हम देखें तो बढ़ावा मिल रहा है और इसके साथ ही विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता जो है वो इस वक्त भारत की काफी कम हुई है पिछले 11 सालों में। 2014 में रक्षा निर्यात लगभग 2000 करोड़ रुपए था और इसको लेकर रक्षा निर्यात की तरफ से यह भी कहा गया कि 2025 तक 20,000 करोड़ रुपए पार होने का भी अनुमान है। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल पहल ने भी सशक्तिकरण का एक मंच जो है वो तैयार किया है। हम देखते हैं कि हर जिले का अपना एक प्रोडक्ट है और उसी को लोकल फॉर वोकल नाम दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया के बाद से लगभग 9.5 लाख नौकरियां भी सृजित हुई है, क्योंकि जब भारत में ही किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण होगा, भारत में ही उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, तो सीधे तौर पर नौकरियां भी बनती हुई नजर आएंगी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि स्वदेशी ही आप अपनाएं, चाइनीज और दूसरे देशों की जो चीजें हैं आप उनको छोड़ दीजिए, स्वदेशी अपनाएं, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और साथ ही जो हम बात करते हैं रोजगार की वो समस्या भी खत्म हो। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम किन चीजों का आयात बीते वर्षों में कर रहे थे, आप जरा उस पर नजर डालें तो बहुत सामान्य सी चीजें हैं। अगर आप दीपावली में सजाने के लिए लड़िया, आप गणेश लक्ष्मी, वो सब आयात करते हैं जो आसानी से भारतीय जो कलाकार हैं, दस्तकार हैं, कुम्हार है वो बनाते हैं, हमारे जो श्रमिक हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह की नीतियां थी 11 वर्षों पहले और आयात
को बढ़ावा देने और निर्यात को उतना बढ़ावा देने को लेकर हम देखें तो वो ये उतनी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी और वोकल फॉर लोकल की बात आई, इसकी बात आई कि हम किस तरह से ये सुनिश्चित करें कि जो हमारा जो निर्यात है वो बढ़े। बिल्कुल सिर्फ इस तरह के सामानों में नहीं, जो खिलौने हो या फिर छोटे मोटे उत्पाद हो, हम बड़े इंजीनियरिंग उत्पादों में देख रहे हैं कि वहां पर भी देखें तो किस तरह से PLI स्कीम आई है जिसकी वजह से आज हम निर्यात हमारा बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता थी भारतीय सेना की, देखिए स्वदेशी जो साजो सामान थे, सैन्य साजो सामान, उनकी बड़ी चर्चा थी और कहा जा रहा है कि दुनिया में मांग बढ़ने वाली है। तो एक तरफ हम बड़े इंजीनियरिंग उत्पाद वो भारत में बने उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो आधुनिक, जिन्हें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, चिप मेकिंग है। जानते हैं कि जेवर में ऐलान हुआ है, इससे पहले असम में इसी साल उत्पादन हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो छोटे मोटे सामान है, गणेश वो लड़ियां हो, ये एक आह्वान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहे हैं और हम जानते हैं कि जब भी कोई त्योहार आता है तो आप स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करें, वोकल फॉर लोकल की बात होती है। ये अब एक चेतना की बात है कि हर कोई, केवल सैनिक नहीं जो सेना पर लड़ते हैं, बल्कि हर कोई अपना योगदान कर रहा है। अगर वो घरेलू उत्पाद का प्रयोग कर रहा है, उसे खरीद रहा है या उसे बेच रहा है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि जो भारत में बनने वाले जो खिलौने हैं उनका भी निर्यात इस वक्त काफी बड़ा है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत में बने हुए खिलौनों की डिमांड इस वक्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ देश के साथ साथ विदेश स्तर पर भी हम मजबूत हो रहे हैं निर्यात के मामले में। कृतिका, देखिए केवल खिलौनों में ही नहीं, उसको हम देख रहे हैं कि प्रोत्साहन मिल रहा है उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर। आप कर्नाटक में देखें तो वहाँ के जो चन्नीपट्टनम के खिलौने हैं वो दुनिया भर में मशहूर है जी। जरूरत है कि ऐसी नीतियां बने, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। और अब हम देख रहे हैं कि ऐसा रेल इंजन भारत ने बनाया है, दुनिया भर में एक तरह से देखें तो उसकी चर्चा हो रही है, जिसमें वो एक तरह से इन्वर्टर की तरह काम करता है, बिजली भी उत्पादित करता है। तो हम आधुनिक इंजीनियरिंग उत्पादों से लेकर खिलौनों और मूर्तियों तक हम चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा माहौल बने जिससे जनता भी इस बात को समझे कि जो सामान आसानी से भारत में उपलब्ध है, पास पड़ोस में कोई बना सकता है, मूर्ति हो, लड़ी हो, उसका आखिर हम विदेशी सामानों का उपयोग क्यों करें। व्यापारियों को भी सोचना होगा, कॉमर्स कंपनियों को भी सोचना होगा, प्लेटफॉर्म को, जो भारतीय प्लेटफॉर्म है, कि आखिर हम उनका बढ़ावा क्यों दें। चीन का नाम तो नहीं लिया उस वक्त, लेकिन हम जानते हैं कि चीन के तमाम सस्ते सामान बाजार में भरे पड़े हैं। जो लड़ियां हैं या फिर खिलौने हैं या मूर्तियां हैं, वो हमारे भारत में बनते हैं, उनसे बेहतर बनते हैं, तमाम चीजों का ध्यान रखकर बनते हैं। तो हम क्यों ना उनके उपयोग को बढ़ावा दें। ये हम दुकानदारों की भी जिम्मेदारी है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कही है और बहुत महत्वपूर्ण है। पहले से वो आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल की एक तरह से न केवल हिमायत करते हैं बल्कि तमाम कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।